आतंकी हमला हुआ है और देश अब बदला मांग रहा है। देश भर से आवाज उठ रही है। ये आप देखिए, हमले से 15 मिनट पहले का ये वीडियो है, लेकिन इसमें आतंकियों की कायराना करतूत नजर आती है। आतंकी किस तरह से डरे हुए हैं, खौफ में हैं। ये देखिए आप, श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया, बस खाई में गिर गई। सोचिए आप, ये दर्शन करने के लिए जा रहे थे, निहत्थे लोगों पर, श्रद्धालुओं पर आतंकी हमला करते हैं, बस खाई में गिर जाती है। लेकिन क्या हुआ था? आतंकी हमले में 9 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद जैसे ही घायलों को देखा गया, तुरंत ही उन्हें निकाला गया, उपचार के लिए भेजा गया। यह आप तस्वीर देखिए, लोगों ने भी काफी मदद की है। जो लोग वहां थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने भी हमले को देखा है दर्शक। लेकिन बड़ी बात क्या कि जब ये घटना घटी, उसके बाद अस्पताल में भी आप देखिए बड़ी संख्या में जो घायल हैं उन्हें लेकर आया गया, इलाज उनका चल रहा है। और जिस तरह से यह हमला हुआ है, उसके बाद राहत और बचाव काम भी शुरू कर दिया गया। ये आप देखिए, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, ये वो गोलियां हैं जो आतंकियों ने निहत्थे श्रद्धालुओं पर बरसाई हैं। ये वही श्रद्धालु हैं, मैं फिर कह रहा हूं, ये मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन आतंकियों ने बस को छलनी करने का काम किया है। यहां आतंकी पहुंच जाते हैं, गोलियों से भूनने की कोशिश करते हैं और फिर बस खाई में गिर जाती है। बड़ी बात क्या है, जब जम्मू में यह आतंकी हमला हुआ, उस दौरान कोशिश यही थी कि भारत में जब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ चल रही है, उस दौरान पूरी व्यवस्था को गड़बड़ाया जाए। लेकिन किस तरह से यह पूरा का पूरा हमला अंजाम दिया गया है, आपको मैं एक एक चीज बताने वाला हूं। आइए जरा दिखाते हैं आपको। सबसे बड़ी और पहली बात बताएं, किस तरह से यह हमला हुआ है, आप देख रहे हैं। देखिए जरा, जम्मू कश्मीर में बस पर यह आतंकी हमला हुआ है। घात लगाए बैठे थे आतंकी। वैष्णो देवी के लिए सभी यात्रियों से भरी बस जा रही थी, लेकिन आतंकियों ने हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आतंकी बस का इंतजार कर रहे थे। इतना ही नहीं, जैसे ही बस रियासी इलाके में पहुंची, 2 आतंकी गोली चलाने लगे। दोनों आतंकी सेना की वर्दी पहने हुए थे और लाल कपड़े से मुंह बांध रखा था। आतंकी बिना रुके गोलियां चला रहे थे। आप सोचिए, निहत्थे श्रद्धालु इस बस के अंदर, आतंकियों ने ड्राइवर और कंडक्टर को गोली मार दी, जिसके बाद बस अनियंत्रित हो गई और खाई में जा गिरी। खाई में नीचे गिरने के बाद आतंकी रुके नहीं, गोली चलाते रहे। वहां पर कोई जिंदा ना बच सके। 20 से 25 से 30 राउंड फायर की गई, सोचिए आप जरा। और हमले में ड्राइवर और कंडक्टर समेत 10 लोगों की जान चली गई। 41 लोग घायल हैं, जिनका अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है, इसलिए देश गुस्से में है। मृतकों में ज्यादातर उत्तर प्रदेश और राजस्थान के निवासी हैं। पुलिस का कहना है कि आतंकियों ने श्रद्धालुओं को निशाना बनाया। पुलिस का कहना है कि आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया, जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों पर हमला किया। आतंकी लोगों में दहशत फैलाना चाहते हैं। पिछले 3 दशक में, 30 सालों में दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। 10 जुलाई 2017 में आपको याद होगा, अनंतनाग में हमला हुआ था। अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकियों ने इसी तरह बस पर गोलियां चलाई थी। तब 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी और 19 घायल हुए थे। लेकिन इस घटना के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं, देश में गुस्सा भी है और इस हमले के बाद बदला भी मांगा जा रहा है। देखिए जरा, हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। शिवखोड़ी से वापस आ रहे थे हम, ठीक है, तो जैसी मोड़ से गाड़ी आगे बढ़ी, एकदम से गोली चलने की आवाज़ें आई। हम पीछे बैठे हुए थे, वो बस खाई में गिर गई। और खाई में गिरने के बाद भी फिर 5-7 मिनट तक गोली चलती रही, ठीक है। जैसे तैसे करके काफ़ी देर बाद निकले हम उससे बाहर। फिर प्रशासन आया, वो हमको फर्स्ट एड वगैरह देके फिर यहाँ पे रेफर किया। कई राउंड फायर हुए सर, काफ़ी 7-8 मिनट तक गोलियाँ चली वहाँ पर। कितने बजे के करीब? ये शाम 6 बजे के करीब की बात है। 5:30 गाड़ी चली थी और 6 के अप्रोक्सीमेट ऐसा हुआ। नाम देखिए, आतंकवादी जो है उस पर बस पे अटैक किए थे, गोली से तड़ातड़ गोली चला रहे थे जी। ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ा? जी जी जी, ड्राइवर को बैलेंस बिगड़ा, वो तुरंत बस जो है खाई में चली गई। और खाई में जाने की वजह से समझ लीजिए ईश्वर की महिमा से हम लोग की जान बच गई। नहीं अगर सड़क पे होते तो। घर में और भी था कोई आपके साथ? ये हमारी मिसेज है, हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे फ्रेंड लेटे हैं, हमारी बहन है, मेरी बहन वही है। टोटल हम वो हमारे साथ नहीं जानते। हमें लगता है उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, इस वजह से उसको एहसास हो रहा है सर। क्या हुआ हम लोग देखे, क्या खाली गोली चलना शुरू हो गया पूरे बस पे। बैग जैसे कोई 7-8 लोग खड़े होकर गोली चलाना शुरू कर दिया। उसके बाद ड्राइवर मरा, बस खाई में गिर गया। उसके बाद हमको होश नहीं है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस हमले के पीछे कौन है, कौन मास्टरमाइंड है। ये आपको दिखाई दे रहा है, आतंकी रियाज हैदर। यही है वो मास्टरमाइंड जिसने इस हमले को अंजाम दिया है। अगली तस्वीर दिखाइए। हमले के बाद सुरक्षा बल एक्शन में है और पूरे इलाके में अब कार्रवाई की जा रही है।
सुरक्षा बल अलग अलग टीम बनाकर जुट गए हैं। सर्चिंग शुरू कर दी गई है और ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक आप देखिए, ये हेलीकॉप्टर से भी नजर रखी जा रही है क्योंकि हमले के बाद आतंकी छिप गए, भाग निकले। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। इन तस्वीरों को आप देखिए, यानी हेलीकॉप्टर, जमीन पर सुरक्षा बल और आसमान में ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही इस हमले को अंजाम दिया गया, एनआईए भी इस पूरे हमले के बाद मैदान में आ गई है। एनआईए भी जांच कर रही है। एनआईए ने अपनी पूरी टीम तैनात कर दी है। हमले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, इस हमले के बाद आतंकियों की खैर नहीं, क्योंकि जिस तरह से हमले को अंजाम दिया गया उसके बाद देश गुस्से में है और देश में उबाल मचा हुआ है। आइए जरा आपको बताता हूं, जम्मू के रियासी में बस हमले को लेकर यह खुलासा हुआ है। लश्कर तैयबा के इशारे पर यह हमला किया गया है, यानी आतंकी संगठन टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये लश्कर का ही नया रूप है दर्शकों, और टीआरएफ ने और आतंकी हमले की धमकी दे दी है। यानी हमले में पाकिस्तान से आए आतंकी शामिल हो सकते हैं, जो पालता है आतंकियों। आतंकी कमांडर रियाज हैदर हमले का मास्टरमाइंड है। 48 घंटे पहले हमले की योजना बनाई गई। रियाज हैदर इसी साल घुसपैठ कर कश्मीर पहुंचा था। आतंकी रियाज कठुआ और सांबा बेल्ट में काफी सक्रिय है। हमले के बाद से सेना आतंकियों की तलाश कर रही है। आतंकियों के पहाड़ी पर छिपे होने की आशंका है। सेना ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद ले रही है, हमने आपको दिखाया। सर्च ऑपरेशन में कुल 5 टीमें लगाई गई हैं, यानी अब तक 6 संदिग्धों को हिरासत में भी ले लिया गया है। माना यह जा रहा है कि इन लोगों ने आतंकियों की मदद की है। अब एनआईए की टीम ने घटनास्थल का दौरा भी कर लिया है। एनआईए इस आतंकी हमले की जांच में जुट गई है। अब मैं आपको दिखाता हूं, रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता से हमने बातचीत की है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, जो रियासी के अंदर टेरर अटैक हुआ है, जिसके अंदर श्रद्धालुओं से भरी बस, जिसके अंदर की 53 यात्री सवार थे, और रियासी के पास इसके ऊपर उन्होंने अम्बुश लगा के फायरिंग करी। फायरिंग करने से जो ड्राइवर था उसको गोली लगी और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होके एक खाई में चली गई। ये एक सेविंग ग्रेस था। जब गाड़ी खाई में चली गई तो सब यात्रियों ने बिल्कुल मौन रहे। उन्होंने ऐसा दिखावा किया कि जैसे कोई भी जिंदा नहीं है बस के अंदर। उसके बावजूद भी कुछ देर तक फायरिंग होती रही। ये जो टेररिस्ट ग्रुप अभी साउथ ऑफ पीर पंजाल के साउथ के अंदर जो ऑपरेट कर रहा है, जिसके अंदर लगातार पुंछ के इलाके में, रजौरी के इलाके में और अभी ये रियासी में जो अम्बुश हुआ है, ये पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश है कि ये पूरा फोकस जो है वैली से हटा के अभी साउथ ऑफ पीर पंजाल में लाने की चेष्टा कर रहे हैं। इस टेररिस्ट जो अटैक का जो हमें जवाब देना है, ये हम सही समय पे अपने तरीके से पाकिस्तान को जवाब देंगे। तो सुना आपने। अब मैं आपको बताता हूं, इस हमले के बाद एलजी मनोज सिन्हा अस्पताल पहुंचे। जो यात्री, जो श्रद्धालु घायल हुए हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, और उन्होंने घायलों को उचित उपचार मिले इस बात के लिए भी डॉक्टर से बातचीत की। अगली तस्वीर दिखाइए। बीजेपी के नेता देखिए, रविंद्र रैना अध्यक्ष हैं, वो भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने भी घायलों से बातचीत की है। उन्होंने तो इस कायराना करतूत को लेकर सवाल भी उठाए।